अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक सवाल जो हर इंसान ने जिंदगी में कम से कम एक बार सोचा होता है। अगर एक की जान लेने से 5 लोग बच सकते हो, तो क्या वो एक की जान लेना सही है या गलत? और अगर सिचुएशन इतनी मजबूर हो कि चॉइस करना ही पड़े, तो इंसान का ईमान, अखलाक और सोच कहाँ खड़ी होती है? सोचिए, आप एक गाड़ी चला रहे हो, ब्रेक फेल हो चुके हैं, आगे ट्रैक पर 5 लोग काम कर रहे हैं, साइड ट्रैक पर सिर्फ एक आदमी है, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आप क्या करोगे? सीधा जाकर 5 को मारोगे या मौत कर एक को कुर्बान करोगे? ज्यादातर लोग कहते हैं, एक मारे 5 बचे। लेकिन अब एक और सवाल सुनो, अगर आप गाड़ी में नहीं बल्कि ब्रिज पर खड़े हो और आपके पास खड़ा एक आदमी जिसे धक्का देकर 5 लोगों को बचाया जा सकता हो, क्या आप उस धक्का देंगे? यहीं पर ज्यादातर हाथ नीचे रह जाते हैं। क्यों? यहीं से असल सच शुरू होता है। इंसान का दिमाग 2 तरीकों से सोचता है। पहला, नतीजा देखकर फैसला, 5 बचे, एक मारे। दूसरा, अमल की फितरत देखकर फैसला, क्या मैं किसी बेकसूर को जानबूझकर मार रहा हूं? इस्लाम यहीं पर बहुत क्लियर है। ओपन बुक कुरान कहता है, जिसने एक बेकसूर जान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। यानी नतीजा अच्छा हो, लेकिन जुल्म जुल्म ही रहता है। इस्लाम का जस्टिस सिर्फ मैथ्स नहीं है कि 5 ज्यादा, एक कम। इस्लाम का जस्टिस नियत, अमल और हद सब देखता है। डॉक्टर का केस लो, आप एक मरीज को बचा सकते हो या 5 को, ये चुनाव मजबूरी का है। लेकिन किसी हेल्दी इंसान को मारकर ऑर्गन्स निकल लेना, यह जस्टिस नहीं, जुल्म है। इस्लाम इसीलिए कहता है, जरूरत गुनाह को जायज नहीं बना देती। असल सवाल ये नहीं है कि 5 का फायदा ज्यादा है या 1 का। असल सवाल ये है, क्या इंसान को हक दिया गया है कि वो जज बने? इस्लाम कहता है, इंसान फैसला करता है, लेकिन कानून और हद अल्लाह ताला सेट करता है। जब इंसान सिर्फ नतीजा देखकर फैसला करता है, तो वो खुद को खुदा समझने लगता है, और जब इंसान हद के अंदर रहकर फैसला करता है, तो वही असली अदल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, ये आज की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। वो पॉलिटिक्स, पावर, सैक्रिफाइस, सब इसी एक सवाल के गिर्द घूमते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखो, अदल, और पार्ट 2 में हम देखेंगे इस्लाम ने जस्टिस का